बीसीसीआई ने किसी भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है, तो वो है शुभमन गिल को बनाया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो सिला हुआ जो पहला जहाज है उसका नाम है कौंडिन्या। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसने जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पामलो डी ओक अवार्ड किसने जीता है? पामलो डी का अवार्ड जीता जफर पनाही ने जीता है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो किसने जीता है? मोनिका केजिया सोमरिंग ने जीता है। मोनिका केजिया सोमरिंग ने जीता है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो राष्ट्रव्यापी अभियान जो शुरू किया गया है उसका नाम है वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक बघवार ने जीता है। किसने? कनक बघवार ने जीता है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 1200 कर दिया है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो वो है संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो उसने गुजरात ने जारी किया है। किसने? गुजरात ने शेर जनगणना। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? रिम एसोसिएशन की बैठक जो हुआ है वो श्रीलंका में किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है जो रूट बना है। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? किसने किया है? तो ये घोषणा करके किया है अमेरिका ने किया है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो मॉरिशस को एक द्वीप समूह लौटाया गया है, उसका नाम क्या है? चागोस द्वीप को लौटाया है। उस द्वीप का क्या नाम है? चागोस द्वीप। चागोस द्वीप को लौटाया गया है। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो वो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस देश की है? स्कॉटलैंड की है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो वो है 17 को। कितने को घोषित किया गया? 17 को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान को शुरू किया गया है? तो वो है छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य सभा का
78वां सत्र जो आयोजित किया गया है वो जिनेवा में किया गया है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता है पहला गोल्ड मेडल? किसने जीता है? कनक बघवार ने जीता है। कनक बघवार ने। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वो नीदरलैंड में किया गया है ना। शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ? नीदरलैंड में किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? एशियाई शेरों की संख्या 891 दर्ज किया गया है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो जंगल सफारी जो है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? समुद्रयान को लॉन्च करने का जो अवधि दिया गया है 2026 में लॉन्च करने का सोच रहा है। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो ये महावत गांव जो बनाया गया है वो तमिलनाडु में बनाया गया है। महावत गांव कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। SAIF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? 2025 का जो खिताब है जीता है भारत जीता है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? विश्व स्वास्थ्य के लिए एक विश्व था। क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो E0 FIR पहल जो शुरू किया गया है वो दिल्ली में किया गया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो जीता है महाराष्ट्र ने जीता है। संसद पुरस्कार महाराष्ट्र में जीता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण एशिया का जो किसे दूत नियुक्त किया गया दक्षिण एशिया का दूत? तो अरुणाव घोष को नियुक्त किया गया है। किसको? अरुणाव घोष को। बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? बानो मुश्ताक को मिला है किस भाषा के लिए? तो उसको मिला है कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोटा किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई है। किस पे? माउंट एवरेस्ट पे। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास जो हुआ है कंबोडिया के साथ। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो अमेजन में जो खोजा गया सबसे बड़ा सांप है उसका नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा के नाम से उसको जाना जाता है। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है घोघला बीच पे किया गया है। कहाँ? दीव में पड़ता है।
किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? ऑपरेशन ओलिविया शुरू करने वाला जो है उड़ीसा है जी। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह को लॉन्च किया है? तो काम किया है किसने? चीन ने किया है। पूर्व साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बना है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ला लीगा टूर्नामेंट जीतने वाला टीम बार्सिलोना है। ला लीगा को किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया है? तो मिशन 101वां मिशन था जो कि असफल हो गया है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये जो है केरल बन गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो मानव मूत्राशय का सफल जो किया गया है अमेरिका में ही किया गया है जी। कहाँ किया गया है? अमेरिका में किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उनको संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। किस भाषा के लिए? संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उस एलिसा रैंडमा ने जीता है। कौन जीता है? एलिसा रैंडमा ने जीता है जी। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पामले डी.ओ. किसे मिला है? तो किसको दिया गया है? रॉबर्ट डी नीरो के दिया गया है। किसको? रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? गया का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। गया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया गया है? तो 50वां स्थापना दिवस सिक्किम का मनाया गया है। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो ये करने वाला राज्य है असम। किसने किया है? असम ने किया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के जो नया अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अजय कुमार हैं। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गुजरात राज्य में इसको लॉन्च किया गया है। 13 तुझको अर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत के 86 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो LR श्रीहरि जी बन गए हैं। 86वां ग्रैंड कौन बना है? LR श्रीहरि। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब जीतने वाली टीम को जो है महाराष्ट्र है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 56 नंबर, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन नादेर जो चलाया गया है वो जम्मू कश्मीर में चलाया गया है।
किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो कहाँ के है, किस देश का है? बांग्लादेश का है। किस देश के हैं ये? बांग्लादेश के हैं। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो जो किया गया है डेनमार्क ने किया है। किसने? डेनमार्क ने किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें इसको दिया गया है 15वें नंबर पर है। किस नंबर पर? 15 नंबर पर है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मारियोंगेला हंगरिया ने जीता है। मारियोंगेला हंगरिया ने जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? पहला भिखारी मुक्त शहर जो बनाया गया है इंदौर को बनाया गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो शक्ति नाम देने वाला कंट्री कौन है? श्रीलंका ने दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रम प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहले नंबर पर रहा है भारत। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये तो हैदराबाद में किया गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो इसके हिसाब से कुल प्रजनन दर देखा जाए तो 2.0 है। कितना है? 2.0 है। फिर कहता है कि फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो 48 करने का जो है 32 टीमें अभी है फिलहाल में, उसे 48 करने की बात कर रहा है 2031 में। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? बने हैं भुवन रिभु। भुवन रिभु को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो इससे जो काम किया है भूटान ने किया है। कौन किया है? भूटान। क्या क्या? पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश बन गया है, दुनिया का पहला देश बन गया है भूटान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया के 180 देशों में भारत किस नंबर पर है? तो भारत का स्थान जो है वह है 151 नंबर पर भारत है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो ये जो चल रहा है अभियान है उत्तर प्रदेश का है। जनपद एक उत्पाद में एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को कौन जोड़ा है? उत्तर प्रदेश ने जोड़ा है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार की बन गई है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? समझौता करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश ने समझौता किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन किलर नाम दिया गया है। किलर या किलर जो भी होगा। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025
प्रदान किया गया है? निकारागुआ का है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या रखा गया है? उथले पानी का जहाज का नाम जो रखा गया है INS अरनाला रखा गया है। INS अरनाला है। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? भारत का जो है बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो बनाने की बात किया गया है वो नोएडा में किया गया है। सात मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो इसका जो कोड नेम दिया गया था उसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। क्या इसका कोड नेम था? ऑपरेशन अभ्यास था। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। साथ में रोहित शर्मा भी है जी, टेस्ट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? शतरंज खेलने पर रोक लगाया है अफगानिस्तान ने। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल के उत्पादन इकाई का जो उद्घाटन किया गया है उसको किया गया है लखनऊ में किया गया है। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है 130 नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत किस नंबर पर आता है? 130 नंबर पर आता है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन शुरू करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक को जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जो है स्वर्ण पदक जीता है तो रवि दहिया को मिला है। किसको मिला है? रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? जल शुद्धि मिशन की शुरुआत करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश है। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है? तो ये घोषणा करने वाला है दक्षिण कोरिया ने घोषणा किया है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो उसको जो चयनित किया गया वो माई लैंड है। इसको चयनित किया गया है माई लैंड। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? 100% ई गवर्नेंस राज्य बनने वाला कौन राज्य बना है? तेलंगाना बना है। मई 2025 में भारत सरकार ने 25-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। कितना मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। किसने? लिवरपूल जीता है। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो जो उड़ान परीक्षण जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? श्योपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ? श्योपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया था? तो था ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया था। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो भारत को जो है ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है।
भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया है। कौन किया है? विश्व संगठन। कौन सा देश जो है जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? जीनोम संपादित चावल जो को जारी करने वाला जो पहला देश बना है वो भारत बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? भारत का निर्यात का जो कुल मूल्य था वो 824.9 बिलियन डॉलर था। 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एची और नगोया में किया जाएगा। जापान का एची शहर है और नगोया शहर, दोनों में। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाया है वैभव सूर्यवंशी। किस टीम से है? राजस्थान टीम से है ना। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? रॉनी ओसुलिवन ने जीता है। किसने जीता है? रॉनी ओसुलिवन ने जीता है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? करने वाला आरबीआई है। 1 मई 2025 को भारत ने किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 1 मई को स्थापना दिवस किसने मनाया है? महाराष्ट्र और गुजरात ने मनाया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो देने की बात किया गया है कुमार मंगलम बिरला को देने की बात किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? देखते हैं 102 का ऑप्शन क्या दिया है। तो आईआईएससी बेंगलुरु इसमें शीर्ष पर रहा है। आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो दिया गया अच्युत सामंत को दिया गया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है? तीसरे नंबर पर रहा है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया? किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया है? खोगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? खोगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा ने किया है। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? ईएमयू ट्रेन जो है चेन्नई में शुरू किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हिल्ड पहल शुरू किया गया है? तो हिल्ड पहल जो शुरू किया है किस मंत्रालय ने शुरू किया है? गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है ना। पटना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। पिंक ई रिक्शा योजना किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? 11 पदकों के साथ भारत जो है 6ठे नंबर पर रहा है।
किस नंबर पर रहा है? भारत 6ठे नंबर पर रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआनजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। किससे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो दिया जाएगा किसको? प्रियंका चोपड़ा को देने का बात किया गया है। किसको दिया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। 115 नंबर क्वेश्चन को चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्या नाम है? थांगजिंग पहाड़ियाँ जो है किस भारतीय राज्य में है? तो मणिपुर में है। थांगजिंग पहाड़ियाँ का मणिपुर में। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो महिला संवाद योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? बिहार बन गया है। महिला संवाद योजना शुरू किया है बिहार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर में स्थानांतरित करने की बात किया गया है, गांधी सागर में। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो ए और बी दोनों को किया गया है, यानी कि नाट्य शास्त्र को भी किया गया है और भगवत गीता को भी किया गया है। दुनिया का पहला पूर्ण नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा? तो ये अमरावती है। नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला पूर्णतः है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो भी अमरावती में बनेगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये बनारस की शहनाई है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो भूटान ने किया है। किसके लिए किया है? हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाया है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं दिनेश माहेश्वरी बने। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो किसको दिया गया है? आईसीसी मंथ का किसे दिया गया है? एक मिनट 25 जॉर्जिया बोल को दिया गया है। किसको दिया गया है? जॉर्जिया बोल को दिया गया है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? क्यू शील्ड को लॉन्च करने वाला कौन है? तो भारत ने इसको लॉन्च किया है क्यू शील्ड को। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला 127 नंबर। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध जो है पोल वॉल्टर से है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसको मिला है रजत पदक। नाम क्या है? अर्जुन बाबूटा। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
इसका आयोजन होने वाला है राजगीर में। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया है? तो रूस ने किया है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? जीतने वाली टीम है चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। किसने जीता है? चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जीता है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वो जो है 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। 133 नंबर में अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो JD वेंस थे। कौन था? JD वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो 6ठा संस्करण था। कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण डस्टलिक का। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? पंजाब ने जीता है इसको। हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? अल धफरा एयरबेस पर किया गया है और सऊदी अरब में पड़ता है। इस पर किया गया है अल धफरा एयरबेस UAE में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? वह है हिमाचल प्रदेश। किसने मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय जो है मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल जो जीती है वो अनुराधा गर्ग ने जीती है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस BR गवई को नियुक्त किया गया है। 52वां मुख्य न्यायाधीश है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वो 16 है जी। कितने स्थान है? 16 को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इजरायल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किससे मिला है? तो वह है समर अबू एलॉफ है। समर अबू एलॉफ को दिया गया है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया बना है। कौन बना है? हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो इस चुना गया राम मोहन नायडू को चुना गया है। राम मोहन नायडू को। इस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है। तो वंदना जो कटारिया है ये कौन सा खेल खेलती है? तो ये खेलती है जी हॉकी। वंदना कटारिया हॉकी खेल खेलती है। उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? वैश्विक युवा नेता के रूप में जो चुने गए हैं राम मोहन नायडू को ही चुना गया है। राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो बाबा बौखनाग सुरंग जो है उत्तराखंड में है।
कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, बाबा बौखनाग सुरंग। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो निसार जो मिशन लॉन्च करने वाला है, नासा के साथ मिलकर निसार लॉन्च करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो शुभांकर है उसका नाम है गजसी। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 150 का। तो ये अंतरिक्ष यात्रा करने वाले कौन हैं? शुभांशु शुक्ला जी हैं। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है 1 अप्रैल को? तो 1 अप्रैल को अपना मनाने वाला उड़ीसा है, उड़ीसा का मनाया है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो वो जो देश है जहाँ पर लगातार 14वें साल में गिरावट जो दर्ज किया गया है वो जापान है जी। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये राज्य है तेलंगाना ने किया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका ही बना है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821 जवान था, उसको क्या दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार रहा है। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? एबेल पुरस्कार 2025 जो दिया गया है ये जापान का है। मसाकी काशीवारा 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो एक केरल पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरला बना है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कलम और कवच 2.0 जो हुआ है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? होस्ट प्रोटीन की खोज करने वाला आईआईटी मुंबई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो ई सेहत ऐप को किसने लॉन्च किया है? ई सेहत ऐप को लॉन्च करने वाला जम्मू कश्मीर है। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? पीएम मोदी के भाषणों का ये संकलन है। पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। बरचौल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बरचौल जो दिया गया है वो पी शिवकामी को दिया गया है। किसको दिया गया है? पी शिवकामी को दिया गया है। पी शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो दिया है क्यू शील्ड दिया है ना, क्यू
शील्ड इसका नाम दिया गया है। क्या है? क्यू शील्ड है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो भारत पर जो है 26% टैरिफ लगाने की बात किया था ना। भारत पर कितने परसेंट? 26% है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बने गया है? तो दिल्ली बन गया है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान ही जीता है। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है। मोहन बागान सुपर जॉइंट जीता है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया है? तो इसका नाम है पंचवटी। क्या नाम इसका दिया गया है? पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है, ऑटोमेटिक टेलर लगाया गया है। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो माधवपुर घेड़ मेला जो लगता है गुजरात में लगता है। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो एससी वाला जो लागू किया है वो तेलंगाना बन गया है। एससी वर्गीकरण अधिनियम किसने लागू किया है? तेलंगाना ने किया है। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भरनी उत्सव जो मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। भरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री नागेश्वर रेड्डी जी हैं। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? किसने हासिल किया है? दर हासिल की है तमिलनाडु ने हासिल किया। देखिए इसका क्वेश्चन जो है 24-25 के लिए सबसे अधिक वार्षिक आर्थिक विकास दर हासिल किया है। आर्थिक विकास दर सबसे ज़्यादा कौन हासिल किया है? तो ये तमिलनाडु ने हासिल किया है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी तमिलनाडु में किया गया है। इस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। इस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। तो नागालैंड ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। चर्चा में रहा तहबूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकवादी घटना से है? तो तहबूर राणा का संबंध जो है 26/11 मुंबई हमला से संबंधित है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो भारत को बाहर रखा है। विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? चीन को बाहर रखा है जी, चीन को। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? तो वक्फ संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ है 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है। अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उनको मिला है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन का पुरस्कार मिला है। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसे में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सभी मदरसे में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण दिया गया है श्रीलंका द्वारा। फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनको दिया गया सुदर्शन पटनायक को दिया गया है।
किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने किया है। जीरो पॉवर्टी मिशन उसका है जो कि भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की बात किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है थाईलैंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। टी20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। कौन बने? विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो अभी तो 930 हो गया है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर रहने वाला आयरलैंड है जी, नोमैड कैपिटलिस्ट में। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष सराफ को दिया गया है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला जो है हंगरी बन गया है पहला देश। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर कौन रहा है? ओडिशा शीर्ष पर रहा है स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर। किस राज्य सरकार ने पिछले बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कौन किया है? पिछले बच्चों को हरियाणा ने किया है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है श्री हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी इनका नाम है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान शीर्ष पर रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने क्लब मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? कितना आवासीय मॉडल विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728 को खोलेगा। कौन है? क्लब मॉडल आवासीय विद्यालय। लोकसभा में बफ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ था? तो जब ये पारित होता है कब होता है? 2 अप्रैल 2025 को इसको पारित किया जाता है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान कौन स्थान पर रहा है? 36वें नंबर पर रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा का जो है मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम करने वाला है। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? मृदुलिका झा को दिया गया है। उसको दिया गया है, मृदुलिका झा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले सेट में लाएंगे। 200 क्वेश्चन का सेट होगा।